अगर कल तुम्हें एक मैकबुक खरीदनी हो या फिर एक आईफोन या फिर एक रॉयल इनफील्ड, तो तुम हमेशा अपनी सेविंग्स का सोचते हो या फिर अपनी सैलरी का या फिर एक ईएमआई का। लेकिन यही सोच तुम्हें और ज्यादा ट्रैप में फंसा रही है। यही सोच तुम्हें और ज्यादा गरीब बना रही है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि आपको अगर कुछ भी खरीदना हो, जो भी आपकी नीड हो या फिर जो भी आपकी वांट हो, उसको आप इस तरीके से खरीदो कि ना वो आपकी सेविंग्स को इंपैक्ट करे, ना अपनी सैलरी को, ना वो चीज आपको किसी ईएमआई पे लेनी पड़े। सो फर्स्ट थिंग इज योर सेविंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय द सेविंग्स? सेविंग्स वो चीज है जो आप धीरे धीरे सेव करते हो फॉर फ्यूचर फंड। लाइक अगर आपको फ्यूचर में कोई बड़ी चीज खरीदनी हो या फिर कई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हो, देन यू यूज योर सेविंग्स। सेकेंड थिंग इज योर इनकम, कि आप हर महीने कितना कमाते हो और उसी से अपना खर्चा निकालते हो, और अगर उसमें से कुछ अमाउंट बचे तो उसे सेव करते हो। थर्ड थिंग इज डेब्ट मनी। डेब्ट मनी वो चीज होती है कि अपने फ्यूचर से आपने कुछ बोरो किया। लाइक आपने किसी बैंक से कोई क्रेडिट लाइन ली या फिर कोई क्रेडिट कार्ड लिया, आपने बैंक से कुछ मनी बोरो की जो आप उन्हें फ्यूचर में वाया इंस्टॉलमेंट वापस पे करोगे। लेकिन यहीं पे एक फोर्थ वे है जो आपको और ज्यादा पावरफुल बनाएगी इन टर्म्स ऑफ मनी एंड वेल्थ, दैट इज फ्री मनी। अब ये फ्री मनी क्या है? अगर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन या फिर बड़े वेल्दी लोगों को स्टडी करोगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि वो अगर कोई बड़ा अमाउंट खर्च देते हैं या फिर अगर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ देखते हैं तो वो एक और चीज सोचते हैं कि अगर ये चीज मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं ये चीज अफोर्ड आगे कैसे करूंगा। अब यही हम क्या सोचते हैं जब हमें कोई आईफोन लेना हो या फिर किसी ट्रिप पे जाना हो, कि या तो हम अपनी सैलरी में से ये अमाउंट डिडक्ट कर लें या फिर अपने सेविंग्स में से कुछ अमाउंट निकाल कर ये ट्रिप कंप्लीट कर लें, या फिर एक क्रेडिट लाइन ले लेते हैं बैंक से, लाइक क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन्स। लेकिन एक और चीज है जो ये वेल्दी लोग यूज करते हैं, वो है एक नए मोड ऑफ इनकम को डेवलप करना। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि मुझे आज से 10 से 12 महीने बाद एक कार बाय करनी है, तो हम सोच सकते हैं कि या तो हम उस चीज के लिए सेविंग करें या फिर हम उसे एक डेट की तरीके से किसी बैंक से लोन लेके वो चीज लें। लेकिन आप एक और चीज सोच सकते हो, वो है एक नए मोड ऑफ इनकम को डेवलप करना। यहाँ हम एक चीज का एग्जांपल लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल कि आपको आज से 10 महीने बाद एक कार खरीदनी है। उसके लिए आपके पास डाउन पेमेंट में 2 लाख रुपए हैं। बचे हुए अमाउंट का यू वांट टू टेक एज अ लोन, लेकिन उसकी भी कुछ ईएमआई आएगी, फॉर एन एग्जाम्पल 25,000 रुपीज। अब यहीं पे जो वेल्दी लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये 25,000 में कैसे एक्स्ट्रा कमा सकता हूँ जिससे मेरी अभी की इनकम में कोई फर्क ना आए, ना मेरी लाइफस्टाइल किसी तरीके से चेंज हो। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आप एक स्किल डेवलप कर सकते हो। आप अपवर्क पे या फिर किसी भी जगह पर फ्रीलांस काम शुरू कर सकते हो जहां से आप 25,000 एक्स्ट्रा कमा सको। या फिर एक और वे है, वो है कि आप इतनी सेविंग्स कर लो कि उसको इन्वेस्ट करके वहां से जो रिटर्न्स आए उस रिटर्न से अपनी कार की ईएमआई पे करो। दिस इज जस्ट अ माइंडसेट शिफ्ट। ये शिफ्ट आपको अपनी लाइफ में लाना बहुत जरूरी है। लाइक अगर हम किसी एंटरप्रेन्योर की या फिर एक वेल्दी माइंडसेट की बात करें, वो हमेशा यही सोचता है कि हाउ कैन आई अफोर्ड दिस थिंग, नॉट कि मैं ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकता या फिर ये चीज मैं अभी नहीं ले सकता। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वो चीज मैं कैसे ले सकता हूं। लाइक मैं ऐसा अपनी लाइफ में क्या शिफ्ट कर सकता हूं जिससे मैं वो चीज अफोर्ड कर पाऊं। या तो अपनी लायबिलिटीज की जो साइड होती है जहां पे आप अपनी ईएमआई दे रहे हो या फिर आप अपने बिल्स पे कर रहे हो, आप अपनी लायबिलिटी साइड से कुछ चीजों को एलिमिनेट कर कर एक एसेट साइड में नई चीज ले सकते हो। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है। आज एक हर मिडिल क्लास का इंसान बस यही सोचता है कि मैं अपनी सेविंग्स कैसे बढ़ाऊं या फिर मैं अपने खर्चे कम कैसे करूं, जबकि अपना शिफ्ट क्या होना चाहिए कि मैं और ज्यादा कोई चीजें कैसे अफोर्ड कर पाऊं। उसके लिए मैं कितना काम कर सकता हूं, मैं कितने नए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स जनरेट कर सकता हूं। ये होती है एक वेल्दी माइंड की पहचान। तो लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि आप अपना माइंडसेट चेंज करके बहुत कुछ अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो। ये बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस या फिर अपने डेट साइड है उसको बढ़ाकर आप लाइफ में ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने अपनी चादर ही बड़ी कर दी, दैट मीन्स अगर आपने अपनी कमाई ही ज्यादा कर दी, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। उसके बाद में आपको यह भी सोचना है कि जिस चीज पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, जो चीज मैं ले रहा हूं, वो आपको कैसे हेल्प कर सकती है। क्या वो आपका टाइम सेव कर सकती है? अगर हाँ तो यस, दैट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। क्या वो आपके एफर्ट्स कम कर सकती है? तो यस, दैट इज ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट। क्या वो आपकी सेविंग्स बढ़ा सकती है या फिर आपको एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह दिख रहा है जिससे आप नई इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हो? इफ यस, दैट इज ऑल्सो अ गुड इन्वेस्टमेंट। एट लास्ट आई विल जस्ट से कि अपना माइंडसेट चेंज करो।
ना कि अपनी सेविंग्स बढ़ाने के तरीके सोचो कि मैं कैसे यहाँ पर ज्यादा सेव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपना मन मार के कोई चीज ना लूं और वहां से ज्यादा सेव कर सकता हूँ। वेल्दी आदमी और ज्यादा वेल्थ गेन कर रहा है और मिडिल क्लास आदमी और ज्यादा मिडिल क्लास हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो और ज्यादा गरीब हो रहा है। उसका बस एक ही कारण है कि वो अपनी सेविंग्स ज्यादा बढ़ाने की ट्राई कर रहा है, जो कि इन्फ्लेशन से वैसे भी टूटने वाली है। मैं सीधा और साफ साफ ऐसे नहीं कह रहा कि सेविंग्स मत करो। सेविंग्स आपको हमेशा एक बुरे वक्त पर काम आएगी, लेकिन अगर आपको अपनी वेल्थ बढ़ानी है या फिर आपको एक नए फाइनेंशियल स्टेज पे जाना है तो सेविंग से ज्यादा अपने मोड्स ऑफ इनकम या फिर अपनी इनकम स्ट्रीम्स बढ़ाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आगे से आगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।